हमारे परम पूज्य, मेरे परम पूज्य गुरुदेव भागवत भूषण पंडित श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज के परम मित्र साकेतवासी आचार्य श्री कृपाशंकर रामायणी जी अयोध्या के, वो कहते कि किसी को धर्म मिलता है, किसी को अर्थ मिलता है, किसी को काम पूर्ति होती है, और चौथा है मोक्ष। बोले मैंने जीते जी मोक्ष पाया है। लोग कहते मरने के बाद मोक्ष मिलता है, मुझे जीते जी मोक्ष मिला। तो लोगों में प्रश्न खड़ा हुआ कि जीते जी मोक्ष किसे कहते हैं? तो कहा एक प्रसंग के माध्यम से सुनाता हूं, संत वाणी के माध्यम से ये प्रसंग आप तक पहुंच जाएगा। भगवान राम जब वन में गए हैं तो वाल्मीकि से उनकी भेंट हुई है, महर्षि वाल्मीकि। तो उन्होंने, राम जी ने कहा गुरुदेव मैं आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूं। तो बोले राम तुम चक्रवर्ती राजा के पुत्र हो, यहाँ आए कैसे, किस कारण से? केवल दर्शन की अभिलाषा थी या और कोई बात है? तब भगवान राम ने कहा कि हमारे घर में विभाजन चल रहा था गुरुदेव। अब आप विचार करके देखिए कि साधारण घर का विभाजन नहीं है, स्वयं धर्म मूर्ति, धर्म के साक्षात विग्रह भगवान श्री राम के घर का विभाजन है। दशरथ स्वयं वेद है। हमारे यहां दशरथ को वेद कहा शास्त्रों में। वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो कौशल्या कौन है? बोले कौशल्या ज्ञान शक्ति है, ज्ञान कांड है। कौशल्या ज्ञान शक्तिश्च। सुमित्रा कौन है? बोले सुमित्रा उपासनात्मिका, सुमित्रा उपासना शक्ति है। और कैकेयी कौन? बोले कैकेयी कर्म शक्तिश्च। बोले दशरथ कौन है? वेदो दशरथो नृपः, साक्षात वेद ही दशरथ है। तो वेद मूर्ति दशरथ के घर का विभाजन हो रहा है, तो साधारण विभाजन तो नहीं होगा। इसमें विभाज्य वस्तु क्या है? विभाजन जिनका होना है वो कौन कौन सी वस्तु है? मकान का है, दुकान का है, किसका है? तो कहा 4 चीज है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 चीजों का विभाजन होना है। तो किसके पास क्या गया राम? वाल्मीकि ने पूछा किसके पास क्या गया? बोले धर्म गया पिता दशरथ के पास और उनके साथ गया। क्यों? बोले धर्म न दूसरी सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो अपने वचन की सत्यता को सिद्ध करने के लिए दशरथ ने मुझे वन में भेज दिया, मेरे पिता ने। तो दशरथ ने सत्य को बचा लिया, तो सत्य रूपी धर्म पिता के साथ गया। अच्छा, अर्थ किसके पास गया? तो कहा अर्थ की बहुत बड़ी परिभाषा है। अर्थ की दृष्टि से देखें तो अर्थ माने हमारा अर्थ सिद्ध हो गया, हमारा कार्य सिद्ध हो गया। इस कार्य सिद्धि के सिद्धांत के अनुसार अर्थ गया मां कैकेयी के पास, भरत के पास, भरत के पास गया। क्योंकि ये जो महल था इसका तो राजा भरत के लिए घोषित कर दिया गया, तो अर्थ चला गया भरत के पास में। वो ले या ना ले वो उसके ऊपर है। और काम किसके पास गया? तो काम के लिए परिभाषा बताई है, तरसो विलासो कामश्च। अभिलाषा की पूर्ति हो जाना काम है। इस काम के सिद्धांत, काम पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार कैकेयी की कामना पूरी हो गई, तो काम गया मां कैकेयी के पास। तो कहा फिर मोक्ष किसके पास गया? बोले मोक्ष मुझको मिल गया। बोले कैसे? बोले सत्संगति संस्कृति कर मूला। हे प्रभु, सत्संग ही दुनिया का सबसे बड़ा मोक्ष है। तो आप जैसे महापुरुषों का हमें दर्शन हो गया है, संत का दर्शन हो गया है, मुझे सत्संग रूपी मोक्ष प्राप्त हो गया। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यह पर्व मकर संक्रांति का मोक्ष देने वाला पर्व है। हम जीते जी मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय हो जाना, ये मोक्ष है। हम सबके जीवन से मोह का क्षय हो जाए।